हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है और लक्ष्य क्या होता है, किस तरीके से हमें उस पे काम करना होता है और लक्ष्य का मतलब क्या होता है। लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग आपको समझाते हैं कि आप लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए और उसे अचीव कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप हैंड मेक नोट बनाइए, यानी कि अपने लक्ष्य को कापी पर लिखिए और दीवार पर चिपका के रख दीजिए। सुबह शाम उठते बैठते जागते आप हमेशा उसे देखिए और एक बार उसे जब आप देखेंगे तो आपको फिर से अपना लक्ष्य याद आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये सारी चीज़ें आज कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ जो आपको पता है। मैं आपको आज एक ऐसी छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जिसको अगर आपने सही तरीके से जान लिया, समझ लिया, तो आपको यकीन हो जाएगा कि लक्ष्य का कितना बड़ा महत्व होता है। एक छोटी सी बात से मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा। एक बार होता क्या है कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। गणितज्ञ वो इतने बड़े गणित के ज्ञाता थे कि उनसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता था जो उनसे सॉल्व ना हो सके। बहुत पुरानी बात है, किसी किताब में हमने पढ़ी थी और आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आप इसे ध्यान से सुने। वो गणितज्ञ, एक ऐसा उनके साथ घटना घटती है एक बार कि वो कोई एक मैथ्स का सवाल उठाते हैं और उस सवाल को करने के लिए वो उलझ जाते हैं। अर्थात उस सवाल को करते समय वो सवाल उनको आता नहीं है, अर्थात उनका आंसर उसको वो नहीं ला पाते हैं। कुछ समय तक उसको प्रयास करते हैं, लेकिन गणितज्ञ होने का पहले के लोग ऐसे होते थे कि वो अपनी बात को लेकर एक जगह अगर टिक गए तो फिर इसके लिए अगर उनका मौत भी आ जाए तो वो पीछे नहीं हटते थे। आज के लोग होते हैं कि एक सवाल नहीं बना तो हटाओ दूसरा करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझसे अगर एक सवाल नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। इस मैटर को लेकर वो उलझ गए उस सवाल को लेकर, और लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो बिना खाए पिए लगे रहे। यानी कि वो उनके पास उस सवाल का जवाब 3 दिन लगे रहने के बावजूद भी वो सवाल उनका सॉल्व नहीं हुआ। अंततः उन्होंने क्या किया कि एक लक्ष्य बनाया और उन्होंने घड़ी में समय देखा कि अभी समय बज रहा है 12। ठीक है, घड़ी में उस समय 12 बज रहे थे और उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सी चाकू ली, छुरी ली, जिससे किसी व्यक्ति को मारा जा सकता हो। उतनी बड़ी छुरी उन्होंने अपने पास रखी, अपने बाजू में रखी। उस समय हो रहा था 12 बज रहा था और उन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर मैं इस सवाल को 1 बजे से पहले, यानी 1 बजे तक अगर मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, फिर मुझे इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये संकल्प लिया, प्रण लिया और इसके बाद पूरे मन से, पूरे फोकस से, दुनिया की सारी चीज़ों से मन हटा करके सिर्फ उन्होंने उस सवाल की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और सवाल को सॉल्व करने लगे। कुछ समय बीता, आधे घंटे बीत गए, 40 मिनट बीत गया, 50 मिनट बीत गया, 55 यानी 55 मिनट बीत गया। लास्ट में उनके पास कुछ मिनट बचे थे, 1-2 मिनट बचे थे। धीरे धीरे समय निकला जा रहा था और उनके पास अभी तक जवाब नहीं था। अंततः 59 मिनट भी बीत चुके थे, अभी भी उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। लास्ट में आखिरी मोमेंट में जब उनके पास 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट में उनके पास जब 3 सेकेंड बचा, तब उनका सवाल का जवाब उनको मिल चुका था। इसका मतलब ये है कि लास्ट में आखिरी 3 सेकेंड जब उनके पास बचे थे तब उनका आंसर आ चुका था। दोस्तों, यही होती है संकल्प की शक्ति। जो व्यक्ति पिछले 3 दिन से उसी सवाल में जूझ रहा था, कई बार कोशिश करने के बाद वो हर बार फेल हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक टारगेट बनाया कि मुझे 1 घंटे के अंदर कैसे भी करके, कहीं से भी करके, मुझे कुछ भी करके इस सवाल को सॉल्व करना है। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं करता हूँ तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 घंटे में से 59 मिनट तक जब उन्होंने सवाल सॉल्व किया तो उनका रिज़ल्ट 0 था।
59.50 मिनट तक उन्होंने सवाल को सॉल्व किया, तब भी उनका आउटपुट 0 था। लेकिन लास्टली 3 सेकेंड जब बचा, 1 घंटे पूरे होने को हुए, तो उनको इतना अद्भुत चमत्कारी उनको रिज़ल्ट मिला, जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। और आज हम उनका एग्जाम्पल आपके सामने रख पा रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों के साथ भी यही होता है ज़िंदगी में। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई भी काम को करने के लिए हम सोचते हैं, ठानते हैं, और उस काम को करने में हम जुट जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जब हम उस काम को करते हैं और हमें कुछ भी छोटी सी समस्या आ जाती है, तो हम उस काम में फिर नेगेटिव सोचने लगते हैं कि इस काम के बजाय हम दूसरा काम कर लेते तो शायद मुझे अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लिए, तो फिर वो कैसा भी हो, कुछ भी हो जाए, आप उसे अचीव करें। अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो उसमें फिर कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। कहते हैं संसार में सिर्फ उसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त होता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपका लक्ष्य भी विकल्प रहित है, विकल्प रहित संकल्प अगर आपका है, तभी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास किसी भी लक्ष्य का कोई दूसरा विकल्प है, तो आपको लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता, आप उसमें दिन रात कितनी भी मेहनत कर लें। इसलिए जो भी आप लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य में पहले आप ये निर्णय कर लें कि इसका कोई विकल्प तो नहीं है। अगर आज आप इस सिस्टम में आते हैं, फॉरएवर सिस्टम में आते हैं, तो आप ये सोचकर मत आइए कि अगर ये सिस्टम चल गया तो मैं इसमें काम करूँगा, अगर सिस्टम नहीं चला तो मेरे पास दूसरा बेस तो है, हमारे पास जॉब तो है, हम उस जॉब से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ऐसा करके आएंगे तो आप इस सिस्टम में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सिर्फ 6 महीने के लिए आइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए आइए। आप सिर्फ 6 महीने का लक्ष्य बनाइए कि मुझे 6 महीने सिर्फ और सिर्फ 24/7 मुझे केवल फॉरएवर ही करना है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इस 6 महीने के दौरान अगर मुझे कितनी भी आवश्यकता पड़ती है, कहीं भी जाना पड़ता है, शादी में, पार्टी में, कहीं भी जाना पड़ता है, तो मुझे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे को फॉरएवर को देना है। मुझे 6 महीने के अंदर सक्सेस लेना है। 6 महीने के अंदर मुझे 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितना भी आप टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट को आपको अचीव करना है। दोस्त, अगर आपने इस प्रकार का टारगेट बनाया है तो 101% आप उसको अचीव भी करेंगे और कोई भी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपका उत्साह, आपका जो जोश है, आपके जो यानी कि हौसला है, वो आपकी समस्या से कई गुना बड़ा है, ठीक है। इसलिए एक कहावत है कि समस्या आपको ख़त्म करे, इससे पहले आप उस समस्या को ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ आपका लक्ष्य बहुत दूर चला जाता है। अगर आप किसी लक्ष्य के बारे में एक दिन नहीं सोचते हैं, आप अपने लक्ष्य के बारे में अगर एक दिन नहीं सोचते हैं, तो आप 21 दिन उस मंजिल से दूर चले जाते हैं। हमारे टीचर हैं, जब वो हमको पढ़ाते थे तो उन्होंने हमसे बोलते थे कि बेटा, अगर आप अपनी पढ़ाई में एक दिन आप छुट्टी लेते हैं तो आप पिछले 21 दिन तक आप पीछे चले जाते हैं। आज तक आपने जो पढ़ाई किया है, आप 21 दिन पीछे चले जाते हैं। सेम उसी प्रकार हर जगह होता है कि अगर आप एक दिन सोचते हैं कि आज मैं रेस्ट करता हूँ, अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं करना है, मुझे आज का दिन, मुझे छुट्टी का दिन है, आप अगर एक दिन छुट्टी मारते हैं तो आप पिछले 21 दिन आप पीछे हो जाते हैं। दोस्तों, इसी बात के साथ मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको और अच्छी मोटिवेशन वीडियो आपको लाकर देता रहूं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। इसी शुभकामनाएं के साथ, थैंक यू सो मच।